ऐसे बहुत सारे एटम्स है, कितने सारे एटम्स का हमें नाम याद करना पड़ेगा और बार बार बड़ा बड़ा नाम लिखना पड़ेगा। तो हमने कहा कुछ ना कुछ सिंबल बना लेते हैं ताकि उन सिंबलों का इस्तेमाल कर कर हम किसी भी रिएक्शन में लिख सके, किताबों में लिख सके, कहीं भी लिख सके तो आसान रहे। तो कैसे कैसे सिंबल बनाए देखो, जैसे पहले की बात अगर हम करें तो हाइड्रोजन का ऐसे सर्कल बनाकर और ऐसे बीच में डार्क कर दिया गया था, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया था। आप अगर अपनी किताब में देखेंगे एनसीईआरटी में तो ऐसे बना हुआ है। फास्फोरस का देखो तो ऐसे करके ये बना हुआ है भाई, और ऐसे करके ऐसे ऐसे बना है, तो ये फास्फोरस हो गया। कॉपर का ऐसे सर्कल बना के डार्क सीधे रखा है, ठीक है। ऐसे ही गोल्ड का भी दे रखा है, लेड का दे रखा है, सल्फर का दे रखा है, कार्बन का दे रखा है, प्लेटिनम का दे रखा है, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी, ऐसे सबका दे रखा है। तो ये पुराने थे। अब सबसे पहले बेजेलस आए, उन्होंने क्या बोला कि अगर हमें किसी का भी सिंबल बनाना है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल बनाना है तो कम से कम मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर, या तो 1 या 2 से लेटर से बनाया जाए उसके नाम से, ठीक है। तो जैसे कि द नेम ऑफ द कॉपर वाज टेकन फ्रॉम कैप्टस मींस अ प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज फाउंड टू बी फर्स्ट। ये एक ऐसी जगह है जहां पे कॉपर को सबसे पहले ढूंढा गया था, तो इससे इसका हमारा एलिमेंट का सिंबल बन सकता है। लेकिन आईयूपीएसी आया, आईयूपीएसी एक नेमिंग देता है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये लोग क्या बोले, अप्रूव नेम ऑफ द एलिमेंट्स। ये लोग ज्यादातर एलिमेंट्स के नेम को अप्रूव करते हैं। जैसे मान के चलो आपने कोई एलिमेंट्स खोज लिया, आगे चल के साइंटिस्ट बन गया, कोई खोज लिया, तो उस एलिमेंट का क्या नाम डिसाइड करना है वो कौन डिसाइड करेगा, आईयूपीएसी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल। तो किसी भी सिंबल का आपको पहला लेटर लिखना है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल मींस अपर केस होना चाहिए। एंड द सेकंड लेटर, जो दूसरा लेटर होता है वो छोटा होना चाहिए, लोअर केस। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में सिर्फ H ही है। एल्युमिनियम की बात करो तो उसको हम AL से दिखाते हैं, देखो A लिखा और उसके बाद L स्मॉल लेटर में आएगा। कोबाल्ट की बात करेंगे तो कैपिटल में की C है और उसके बाद स्मॉल में O है। ये नए हैं, मॉडर्न वाले हैं। अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो ये मॉडर्न डे वाले, वो पुराने टाइप के थे। लेकिन और भी अगर हम सिंबलों की बात किया जाए तो सबने अलग अलग सिंबल लिया गए। जैसे किसी के सिंबल नेम जो होते हैं उनके लैटिन नेम से या जर्मन या ग्रीक नेम से लिए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है Fe को हम आयरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयरन। तो हमारा जो Fe है, लेकिन आयरन की स्पेलिंग तो IRON होता है। तो जब आयरन की स्पेलिंग IRON होता है तो Fe से कैसे स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट ऐसे हुआ क्योंकि इसका जो आयरन का लैटिन नेम है वो क्या है, फेरम। क्या नाम है इसका, फेरम नाम है। ऐसे ही सोडियम की अगर हम बात करें तो देखो सोडियम में SO से स्टार्ट है लेकिन इसका सिंबल Na होता है, तो इसका नाम क्या है, नेट्रियम नाम है। क्या नाम है इसका, ये नेट्रियम। ग्रीक नेम है, ये सारे ग्रीक नेम होते हैं, लैटिन नेम होते हैं या फिर हमारे जर्मन नेम होते हैं। जैसे पोटेशियम का केस है लेकिन इसका नाम क्या है, कैलियम। तो ये सब इनके ग्रीक नेम, ग्रीक नेम हो गया, लैटिन नेम हो गया, उनकी वजह से भी ये जो सिंबल नेम है वो हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना किसी किसी में, लेकिन मैक्सिमम में सेम टू सेम ही दिया गया है।